हेलो दोस्तों, 2020 में फार्मा सेक्टर ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया था अपने इन्वेस्टर्स के लिए। पिछले कुछ सालों से रिटर्न बहुत ही ऊपर नीचे आ रहे थे, लेकिन 2020 बहुत ही अच्छा था। आज हम एक और कंपनी लेकर आए हैं फार्मा सेक्टर से, सन फार्मा, जहां पर सिटी ने एक अपग्रेड किया है। क्यों अपग्रेड किया है, क्या ये डिटेल्स है, ये हम आपको बताएंगे। नए टारगेट्स भी बताएंगे। जो स्टॉक का प्राइस है, किस हिसाब से मूवमेंट हुआ है, उसके बारे में हम डिटेल में बताने वाले हैं। और सन फार्मा का जो बिजनेस है, जो एज एन इन्वेस्टर आपको जानना चाहिए, तो क्या लेटेस्ट हो रहा है, वो सब चीजों को समझेंगे। डेटा का हम सहारा लेंगे, जो कि हम हर वीडियो में लेते हैं। डेटा के साथ हम बात करेंगे दोस्तों। उम्मीद है बहुत सारी वैल्यू और लर्निंग आपको इस वीडियो से मिलेगी। देखिए, 2020 में फार्मा के बहुत ही अच्छे रिटर्न के बाद अब एक तरीके से वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत सारा एक कंफर्ट फैक्टर नहीं रह गया है। लेकिन सिटी ने कहा है कि प्रिफर्ड पिक है फार्मा का सन फार्मा, जो बिल्कुल प्रिफर्ड पिक है। उन्होंने, सिटी ने रिसर्च में किया, कहा है 720 रुपए का सन फार्मा का टारगेट दिया है। 610 का इसका स्टॉक प्राइस है, जो कि बिल्कुल 20% के आसपास का रिटर्न ये बता रहा है दोस्तों। तो ऐसा क्यों ये बता रहा है, ये भी जरा समझ लेते हैं दोस्तों। सन फार्मा का सोरियासिस का लेकर प्रोडक्ट है, जिसका नाम है इल्यूमिया करके। इसके बारे में कुछ वीडियोस में हमने पहले भी थोड़ा सा डिस्कशन किया हुआ था। अब यूएस और नॉन यूएस मार्केट में इसकी अच्छी खासी पकड़ हो रही है। अभी तक ये प्रॉफिटेबल नहीं हुआ है, लेकिन ये प्रॉफिटेबल बनने की कगार में है दोस्तों। तो इससे क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी सन फार्मा की बढ़ेगी, जो हम देख सकते हैं अगले 1 साल के लिए। अभी फिलहाल तो ये लॉस मेकिंग में है, लेकिन ये प्रॉफिट में जल्दी ही आ जाएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बताई है कि ये 90 दिन के पॉजिटिव कैटलिस्ट वॉच में है। मतलब अगले 90 दिन देखा जाएगा सिटी की तरफ से कि ये किस हिसाब से इसका जो बिजनेस परफॉर्मेंस आता है। बहुत सारी मैनेजमेंट की तरफ से भी डिटेल्स आएगी। देखिए, अभी कुछ दिनों के बाद Q4 के भी रिजल्ट या नतीजे जो है आने वाले हैं, मैनेजमेंट कमेंट्री भी आएगी। तो इसको एज ए बिल्कुल फोकस रखा गया है, इस प्रोडक्ट को फोकस में रखा गया है। और सन फार्मा का इसीलिए टारगेट भी बढ़ाया गया है कि एक पॉजिटिव कैटलिस्ट है। पॉजिटिव कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज जिसके कारण से कोई बड़ा पॉजिटिव या नेगेटिव कोई इफेक्ट पड़े। तो यहां पर पॉजिटिव चीज हो रही है दोस्तों। अगर आप केमिस्ट्री से हैं तो कैटलिस्ट के बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी जरूर होगी। जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हेल्दी मार्जिन जो है भविष्य में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, जो उन्होंने कहा है दोस्तों। सन फार्मा का स्टॉक प्राइस 610 के आसपास है, 350 से भी नीचे गिरा हुआ था। आप देख सकते हैं यहां पर सितंबर के महीने में भी अगर आप देखें 500 रुपए के आसपास स्टॉक का प्राइस था। तो दोस्तों, जो फार्मा सेक्टर के स्टॉक ने जो गति पकड़ी है, उस हिसाब से सन फार्मा का स्टॉक नहीं चला है। चूंकि सन फार्मा भारत में अगर देखा जाए तो मार्केट लीडर है बहुत सारे प्रोडक्ट्स में। थोड़ी देर बाद उसमें भी हम बात करेंगे। तो उस हिसाब से इसका जो परफॉर्मेंस है और ज्यादा अच्छा हो सकता है था दोस्तों। हमने सिप्ला को देखा, हमने अरविंदो फार्मा को देखा है, यहां पर कैडिला को देखा है। इन सब ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया हुआ है, लेकिन सन फार्मा का रिटर्न और भी अच्छा इन्वेस्टर जरूर एक्सपेक्ट कर रहे थे, हो सकता था। देखिए, यहां पर हमको पॉजिटिव कैटलिस्ट इल्यूमिया के बारे में ही समझना है दोस्तों। देखिए, समझ लीजिए आपकी क्रिकेट टीम है और उसमें एक विराट कोहली जैसा प्लेयर आ जाए, तो क्या होगा, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह वो काम करेगा और पूरी टीम एक तरीके से मोटिवेटेड हो जाएगी और अच्छा परफॉर्म करेगी। तो वही एक कैटलिस्ट का काम होता है। तो इल्यूमिया की अगर बात करें तो ये जो फाइनेंशियल ईयर 20 में जो उन्होंने सेल की थी, तो उतनी ही सेल ये अभी जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, फाइनेंशियल ईयर 21 जो अभी खत्म हुआ है मार्च के महीने में, तो वहां पर अगर आप देखेंगे पूरे 9 महीने 10 महीने, मतलब आप समझ लीजिए अप्रैल 2020 से दिसंबर जनवरी 2021 तक उन्होंने पूरा सेल उसी समय कर दिया था जो कि फाइनेंशियल ईयर 20 में किया था। मतलब 2019-20 में जितनी सेल हुई थी उतनी ज्यादा सेल तो उन्होंने 2020-21 के 9 महीने 10 महीनों में ही कर दिया था। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक इवेंट है और इसके लिए ही 90 डे कैटलिस्ट कहा है। जो
सिटी की रिपोर्ट है। अब सन फार्मा की एक तरीके से स्ट्रेटेजी भी चेंज हो रही है, वो जेनेरिक से स्पेशलिटी जो अपने प्रोडक्ट्स है उस तरफ जा रहे हैं। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा पेन दे सकता है, लेकिन इसको लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव माना जाएगा। दोस्तों हमने इसके अलग अलग रीड्स जो भी है पैरामीटर्स है उनको स्टडी किया, तो इसका कॉन्सिस्टेंट रिजल्ट नहीं रहा है, और इसीलिए सन फार्मा का आप स्टॉक प्राइस भी देखिए, कॉन्सिस्टेंटली ये ऊपर नहीं गया है। यहां तक कि 2020 की भी बिल्कुल बूमिंग मार्केट में भी सन फार्मा इतना ऊपर नहीं गया, क्योंकि इनके कॉन्सिस्टेंट जो थे रिजल्ट नहीं थे, जो कि अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले 1-2 साल में वो कंसिस्टेंसी आएगी। लेकिन यहां पर भी एक और रिस्क भी बता दें, हालोल में जो इनका जो भी इनका प्लांट है, वहां पर एक यूएस एफडीए से अभी भी उम्मीद है 2022 अभी जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है वहां से एक फाइनल रिपोर्ट आने की है, तो वो रिपोर्ट आएगी तो और कुछ पता चलेगा। भारत की मार्केट में सन फार्मा लीडर है, 8.3% इसका हिस्सा है। नंबर 1 है ये डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन में, अलग अलग प्रोडक्ट्स में अभी सन फार्मा टॉप में है, जैसे कार्डियो के प्रोडक्ट हुए या फिर डायबिटीज के प्रोडक्ट हुए, तो वहां पर है। बट अभी भी भारत की मार्केट में भी फार्मा सेक्टर को और ज्यादा अभी ग्रो करना इतना हुआ नहीं है। हमने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की भी जो टारगेट्स है उनको भी स्टडी किया, उन्होंने भी कुछ 1.5 महीने 2 महीने पहले नई रिपोर्ट निकाली थी, उन्होंने 675 रुपीज का टारगेट दिया था। अब नेक्स्ट जो रहेगा इसका जो कैटलिस्ट बोल सकते हैं अगर इसके स्टॉक प्राइस का, तो वो Q4 का रिजल्ट ही रहने वाला है। दोस्तों आपने अपना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।